हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारी सेकंड यूनिट 2 की ट्रांजिस्टर है उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज़ डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन स्टडी करने के लिए हम लोग कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे। हमें पता है कि कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर इज़ लाइक दिस, हेयर एमीटर इज़ कॉमन इन बिटवीन बोथ द जंक्शंस, है ना। तो क्योंकि ये एरो हेड आउटसाइड है तो हम लोग ईजिली बता सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर कैसा है, NPN ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किया है ना। तो NPN ट्रांजिस्टर जब यूज़ किया तो ऑब्वियसली बेस इज़ ऑफ P टाइप, है ना। बेस अगर P टाइप का है तो हमें पता है कि इनपुट रीजन फॉरवर्ड बायस्ड होता है और आउटपुट रीजन क्या होता है, रिवर्स बायस्ड, है ना। तो फॉरवर्ड बायस्ड करने के लिए P टाइप के बेस को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, बेस एमीटर जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, है ना। अब क्योंकि ये कलेक्टर क्या है, N टाइप का है, N टाइप के कलेक्टर को रिवर्स बायस करने के लिए, N को रिवर्स बायस करने के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये देखो कलेक्टर को हमने कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने के बाद ये जो कलेक्टर एमीटर जंक्शन है इसे हमने क्या कहा, रिवर्स बायस्ड। ओके, बेस एमीटर जंक्शन तो हो गई फॉरवर्ड बायस्ड और कलेक्टर एमीटर जंक्शन क्या हो गई, रिवर्स बायस्ड। VCC क्या है, वोल्टेज ऑफ बैटरी इन द कलेक्टर सर्किट। ओके, VCE एमीटर और कलेक्टर के बीच का जो वोल्टेज यहाँ पर हमें ऑब्टेन होगा वो क्या है, VCE। इन द सेम वे बेस और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज हमें ऑब्टेन होगा वो क्या है, VBE। ठीक है, अब ये हमारे करंट्स की डायरेक्शन शो हो रही है कि IB की डायरेक्शन ये है, IC की डायरेक्शन ये है और IE की डायरेक्शन ये है। IB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस करंट, IE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एमीटर करंट और IC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्टर करंट। ओके, अब VCC वोल्टेज ऑफ द बैटरी ऑफ कलेक्टर सर्किट, है ना। ये इक्वल होगी बेटा, जो ये हमें यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिल रही है, जो ये हमें यहाँ वोल्टेज मिल रही है एमीटर और कलेक्टर जंक्शन के बीच में, VCE प्लस जो इस सर्किट से करंट फ्लोइंग हो रहा है उसके इक्वल, जो कि होगा IC इंटू RL। RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस जो हमने अप्लाई कराया, जिसके किया है, जो हम जिसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन कर रहे हैं, तो IC इंटू RL। ओके, यहाँ से हम लोग VCE की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो VCE क्या होगा, VCC माइनस IC RL। ओके, अब जब IC की वैल्यू जीरो हो, IC की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, मतलब कि कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो VCE इज इक्वल टू VCC होगा। यहाँ देखो IC की अगर मैं वैल्यू जीरो करती हूँ तो VCC VCE के इक्वल है और हमें DC लोड लाइन का पॉइंट A मिलेगा जो कि IC एक्सिस पे होगा, क्योंकि हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के बीच में। ठीक है, जब ये ग्राफ प्लॉट किया तो हमें पता है कि जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर की वो इस तरह की होती हैं, है ना। ये ग्राफ किस किस के बीच में होता है, जब इनपुट करंट IB बेस करंट को कांस्टेंट रखा जाए और आउटपुट करंट IC और आउटपुट वोल्टेज VCE इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हमें इस तरह की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर के लिए मिलती हैं। हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिली हैं, अगर यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर IC की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये देखो हमें IC इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर हमें पॉइंट A मिलेगा जिसके लिए कि करंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। VCE एक्सिस पर वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग हमें VCC पॉइंट मिलेगा, दैट इज A पॉइंट फॉर किसके लिए, DC लोड लाइन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद जब VCE जीरो होता है, मतलब कि अब हम लोग Y एक्सिस की बात करते हैं, जब VCE जीरो हो जाए तो उस टाइम पे देखो VCC माइनस IC RL इज इक्वल टू जीरो होगा। तो IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, VCC बाय RL, जो कि हमें पॉइंट B मिलेगा कहाँ पर, DC लोड लाइन के ऊपर, जहाँ पर VCE की वैल्यू जीरो है तो हमें IC के कोरस्पॉन्डिंग दैट इज़ Y एक्सिस, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिला जो कि है पॉइंट B और उसकी वैल्यू है VCC बाय RL। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमें हमारी मिली DC लोड लाइन, किस किस को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने के बाद मुझे मिली है DC लोड लाइन। इस पॉइंट को मैं A डैश नाम दे देती हूँ, A डैश, पॉइंट A डैश,
पॉइंट ए डैश और पॉइंट बी डैश इन दोनों को मिलाने के बाद मुझे क्या मिला है, हमारी डीसी लोड लाइन। ठीक है, अब जो ये लाइन है इसका जो स्लोप है वो है माइनस का 1/RL। ठीक है, जो डीसी लोड लाइन है इसका जो स्लोप है वो है माइनस ऑफ 1/RL। अब बात करते हैं बेटा हम लोग ट्रांजिस्टर बायसिंग की। ट्रांजिस्टर बायसिंग क्यों की जाती है? ट्रांजिस्टर बायसिंग की जाती है कि हम एक सुटेबल डीसी वैल्यू ऑब्टेन कर सकें, आई और मतलब करंट और वोल्टेज को वेरी करवा के उनके कोरस्पॉन्डिंग हम कोई भी एक सुटेबल डीसी वैल्यू को ऑब्टेन कर सकें। जैसे कि किसी भी एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ऑन द ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है, एक किसी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर हमें फिक्स डीसी वैल्यू ऑफ करंट मिले विद ए डीसी वोल्टेज, ठीक है, तो उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, कोशेंट पॉइंट। ठीक है, अब सर्किट्स की बायसिंग, अब हम इसके लिए कोशेंट पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर की बायसिंग करते हैं। तो जो बायसिंग है सर्किट्स की वो दो टाइप की हम लोग डिस्कस करते हैं। किसके अंदर, पीएन जंक्शन के अंदर। पीएन जंक्शन जब हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पर पीएन जंक्शन की बायसिंग डिस्कस की थी, फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड। लेकिन ट्रांजिस्टर के पास 4 मोड होते हैं। कैसे? क्योंकि उसके पास 2 जंक्शन होती हैं, एक तरफ पीएन जंक्शन और दूसरी तरफ भी पीएन जंक्शन, बिकॉज ट्रांजिस्टर इज आइदर एनपीएन और पीएनपी, है ना। इसीलिए हमारे पास क्या होंगे, ट्रांजिस्टर के अंदर 4 तरह के मोड्स होंगे। वो 4 मोड क्या हैं, अब हम लोग इसी सर्किट की बात करते हैं कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर के लिए। एक तो है एमीटर बेस्ड जंक्शन, एक है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, और अब ये इसके मोड कौन से हैं। अगर एमीटर बेस्ड जंक्शन जो कि हम लोग बात करते हैं, एमीटर पे जो हम हमेशा क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस लेते हैं। एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस्ड हो तो इस टाइम पर जो हमें रीजन मिलेगा वो होगा सैचुरेशन रीजन। अब हम मोस्टली इसी की बात करते हैं कि ये रीजन फॉरवर्ड बायस्ड होगा एमीटर बेस्ड जंक्शन। डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, कलेक्टर एमीटर जंक्शन आएगा बेटा यहाँ, कलेक्टर एमीटर जंक्शन। ठीक है, कलेक्टर एमीटर जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है, तो इस टाइम पर जो रीजन मिलेगा हमें वो होगा सैचुरेशन रीजन। ओके, अगर एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है और कलेक्टर एमीटर जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस्ड है, तो इस टाइम पर जो मुझे रीजन मिलेगा वो होगा एक्टिव रीजन। ठीक है, अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है और ये क्या है, रिवर्स बायस्ड है, तो इस टाइम पर जो मुझे रीजन मिलेगा वो होगा एक्टिव रीजन, जिसके अंदर के हम लोग अपनी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अगर एमीटर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस्ड है ये और ये भी रिवर्स बायस है, मतलब कि दोनों के दोनों अगर रिवर्स बायस हैं, तो मुझे जो रीजन मिलेगा वो होगा कट ऑफ रीजन, जहाँ पर जो करंट होगा उसकी वैल्यू ओनली ड्यू टू रिवर्स लीकेज करंट हमारे यहाँ पर सर्किट से करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये वाली रीजन क्या है, रिवर्स बायस्ड है, इनपुट रीजन रिवर्स बायस्ड है और आउटपुट रीजन क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है, तो इस टाइम पर जो रीजन और मोड मिलेगा ट्रांजिस्टर का वो होगा इन्वर्स मोड। क्या होगा ये, इन्वर्स मोड। ठीक है, जबकि हम लोग स्टडी करते हैं सैचुरेशन मोड, एक्टिव मोड और कट ऑफ मोड। सैचुरेशन कब हुआ, जब दोनों रीजन फॉरवर्ड बायस्ड हुए। एक्टिव मोड कब हुआ, जब ये फॉरवर्ड बायस्ड हुआ और ये रिवर्स बायस्ड हुआ, जिसके बारे में कि हम लोग हमेशा से डिस्कस करते आए हैं। कट ऑफ रीजन कब हुआ, जब दोनों के दोनों क्या हुए, रिवर्स बायस्ड हुए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। जब दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हुए तो आया सैचुरेशन रीजन, जब ये फॉरवर्ड बायस्ड हुआ और ये रिवर्स बायस्ड हुआ तो आया एक्टिव रीजन, जब दोनों रिवर्स बायस्ड हुए तो आया कट ऑफ रीजन, और जब उल्टा मतलब कि ये हुआ रिवर्स और ये हुआ फॉरवर्ड तो आया इन्वर्स मोड। ठीक है, इन्वर्स मोड ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग ये जो हमने डीसी लोड लाइन ली है इसके ऊपर ये देखते हैं कि कहाँ पर क्यू पॉइंट लेना चाहिए और कौन सा क्यू पॉइंट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसके लिए हमने इस डीसी लोड लाइन के कोरस्पॉन्डिंग 3 पॉइंट्स को एज्यूम कर लिया, एक है ए, एक है बी और एक है सी पॉइंट।
ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को अब एज्यूम करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा सूटेबल है, या हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा पॉइंट कोशेंट पॉइंट के लिए मोस्ट एलिजिबल है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैं तुमसे एक बार डायग्राम शेयर करूँगी फ्रॉम द बुक। ये देखो, जब ए पॉइंट, हमने ए पॉइंट को यहाँ माना था ना, जब ए पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो देखो जो इनपुट सिग्नल आएगा, इनपुट सिग्नल मेरा एसी के अंदर आएगा, है ना, एसी इनपुट सिग्नल इस टाइप से आया, तो इनपुट सिग्नल के एंटर करने के बाद हमें पता है बेटा कि जो कलेक्टर करंट है उसके अंदर भी वेरिएशन होगा और बेस करंट के अंदर भी वेरिएशन होगा। ठीक है, बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों के अंदर वेरिएशन होगा। तो जो इनपुट सिग्नल मेरा यहाँ से आया है उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं आउटपुट लूँगी तो बेटा मैं एज्यूम करूँगी कि जो हमारी आउटपुट आई है इसका पॉजिटिव हाफ पार्ट कट जाता है, हमें पॉजिटिव हाफ पार्ट ऑब्टेन नहीं होता, तो हमें सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन मिलती है ना, हमें प्रॉपर सिग्नल ऑब्टेन नहीं होता। ओके, जब हमारा कोशेंट पॉइंट क्या है, नियर द कट ऑफ रीजन है, क्योंकि हमने सी पॉइंट को यहाँ एज्यूम किया था, है ना। जब सी पॉइंट मेरा यहाँ है, मतलब कोशेंट पॉइंट यहाँ है और मेरा इनपुट सिग्नल इस तरह से आ रहा है, देन द सेम, अगर इनपुट सिग्नल आ रहा है तो कलेक्टर करंट के अंदर भी वेरिएशन होगा और बेस करंट के अंदर भी वेरिएशन होगा। तो जो इन दोनों की वजह से, वेरिएशन की वजह से हमें जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी, उस वोल्टेज का नेगेटिव हाफ पार्ट क्या होगा, डिस्टोर्टेड हो जाएगा, नेगेटिव हाफ पार्ट कट ऑफ हो जाएगा, और इस वजह से हमें यहाँ भी प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा जो हमने इनपुट किया था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रॉपर पॉइंट तो कौन सा होगा, प्रॉपर मोड फॉर कोशेंट पॉइंट सेलेक्टिंग, कि वो एक्टिव रीजन के बीच में लाई करे, है ना। अगर एक्टिव रीजन के बीच में लाई कर रहा है तो देखो ना ही तो इसका पॉजिटिव हाफ कैंसिल हुआ और ना ही हुआ इसका नेगेटिव हाफ कैंसिल। तो हमने लिया इसको कि जब कोशेंट पॉइंट बीचों बीच लाई कर रहा है एक्टिव रीजन के, तो यहाँ से इनपुट सिग्नल आया, ये देखो यहाँ से ये इनपुट सिग्नल डाइवर्ट होके अपना हमें ऐसे का ऐसा क्या मिला, विदाउट एनी डिस्टोर्शन हमें आउटपुट के अंदर मिल गया। ठीक है, वोल्टेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द कलेक्टर एमिटर जंक्शन हमें विदाउट एनी डिस्टोर्शन मिल गई, जो कि हमें यही चाहिए था। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमने ये 3 पॉइंट सेलेक्ट किए थे, ए, बी और सी, इनमें से सबसे ज़्यादा जो सूटेबल पॉइंट है क्यू पॉइंट के लिए वो है बी पॉइंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास जो हमने इनपुट सिग्नल एंटर करवाया है वो इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड का है, इतना ज़्यादा हाई सिग्नल है कि पॉइंट बीच में तो था, ठीक है, पॉइंट तो बीच में था कोशेंट पॉइंट, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा सा पॉजिटिव हाफ भी कैंसिल हो गया और थोड़ा सा नेगेटिव हाफ भी कैंसिल हो गया। तो जो मुझे आउटपुट में वोल्टेज मिली वो कुछ इस तरह से मिली, थोड़ा सा पॉजिटिव हाफ कैंसिल हो गया, थोड़ा सा नेगेटिव हाफ कैंसिल हो गया। तो ये कब हुआ, जब एक वेरी हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल हमने एंटर करवाया। ठीक है, जब एक वेरी लार्ज इनपुट सिग्नल इसके अंदर एंटर हुआ ऑपरेटिंग पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, जब ऑपरेटिंग पॉइंट सेंटर में था तो भी हमें डिस्टोर्टेड आउटपुट मिली। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग पॉइंट को सेंटर में लेने के बाद डिस्टोर्टेड सिग्नल मिल ही नहीं सकता, नो, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। बट हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के सिग्नल को विदाउट एनी डिस्टोर्शन हम लोग जब ऑब्टेन कर सकते हैं जब क्यू पॉइंट प्रॉपरली एक्टिव रीजन के सेंटर में लाई करे या डीसी लोड लाइन के सेक्टर में लाई करे। डीसी लोड लाइन के अगर सेंटर में क्यू पॉइंट होगा तो हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का विदाउट एनी डिस्टोर्शन आउटपुट सिग्नल ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो ये तो बात थी आपकी क्यू पॉइंट कहाँ लाई करे और कहाँ ना लाई करे। अब हम लोग बात करते हैं कि क्यू पॉइंट क्यों, क्या रीजन्स हैं कि क्यू पॉइंट वेरी करता है, शिफ्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे, जो आईसी कलेक्टर करंट है हमें पता है कि वो बीटा आई बी प्लस आई सी ओ के इक्वल होता है। आई सी ओ क्या है, रिवर्स लीकेज करंट है ना, ये क्या है, बेस करंट है। बीटा हमें पता है कि कॉम्बिनेंट एमीटर ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट गेन होता है उसे हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और बीटा की वैल्यू होती है क्या, आई सी बाय आई बी। ठीक है, तो जो कलेक्टर करंट है बेटा टोटल वो क्या है, बीटा आई बी प्लस आई सी ओ रिवर्स लीकेज करंट।
ओके। अब जैसे ही कलेक्टर करंट एक सर्किट के अंदर से फ्लो करता है तो कलेक्टर एमीटर जो जंक्शन है उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा हीट प्रोड्यूस की वजह से। हीट प्रोड्यूस हुआ तो कलेक्टर जंक्शन के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। कलेक्टर जंक्शन के अंदर जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कोवलेंट बॉन्ड्स भी ब्रेक हुए ज़्यादा अमाउंट में, और कोवलेंट बॉन्ड्स जितने ज़्यादा अमाउंट में ब्रेक हुए उतना ही हाई अमाउंट में रिवर्स लीकेज करंट मेरा प्रोड्यूस हुआ, ICO भी इंक्रीज हुआ। ICO अगर इंक्रीज हुआ तो ICO के इंक्रीज होने से देखो क्या इंक्रीज होगा, कलेक्टर करंट अगेन इंक्रीज होगा। ठीक है, अब कलेक्टर करंट जब इंक्रीज हुआ तो फिर से हीट प्रोड्यूस होगी कलेक्टर एमीटर जंक्शन के अंदर। कलेक्टर एमीटर जंक्शन में जब हीट प्रोड्यूस हुई तो अगेन उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, किसका, कलेक्टर एमीटर जंक्शन का। जब अगेन उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर की इंक्रीमेंट की वजह से वहाँ पर अगेन जो कोवलेंट बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हुए। कोवलेंट बॉन्ड्स के ब्रेक होने की वजह से फिर से रिवर्स लीकेज करंट का अमाउंट इंक्रीज हो गया। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है अगेन एंड अगेन, और एक हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर प्रोडक्शन की वजह से हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है, बर्न हो जाता है उसकी कलेक्टर एमीटर जंक्शन। तो इस वजह से यहाँ पर क्यू पॉइंट शिफ्ट करता है। सेकंड रीज़न क्या है कि दो सर्किट्स अगर आइडेंटिकल भी हैं एक दूसरे के साथ, दो सर्किट्स जिनके अंदर की सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम है, वो बिल्कुल सेम आइडेंटिकल हैं, देन स्टिल उनके अंदर जो बीटा पैरामीटर है ये तो वेरी करता ही करता है, बीटा पैरामीटर सेम नहीं होता। ओके। थर्ड थिंग क्या है, अगर किसी रीजन की वजह से ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाता है और ट्रांजिस्टर डैमेज होने के बाद हम उसे चेंज करते हैं किसी सेम आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर से, देन स्टिल इट्स पैरामीटर्स आर वेरी, इसके पैरामीटर्स सेम नहीं होते ऑन द DC लोड लाइन। और इसका जैसे कि हमने अभी बात की थी कि बीटा पैरामीटर भी सेम नहीं होता, तो पैरामीटर्स के सेम ना होने की वजह से जो क्यू पॉइंट है वो शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो बेटा ये थे क्यू पॉइंट की शिफ्टिंग के 3 रीजन्स। तो हम लोग इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए बाइसिंग का यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर, जिसे कि ट्रांजिस्टर बाइसिंग कहा जाता है। और बाइसिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है और इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो हम लोग थोड़ा बहुत जो आपका डाउट होगा, अगर ज़्यादा डाउट होगा वट एवर भी, हम लोग डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।